5 वर्ष शेष हैं। और प्रभु ने मुझसे कहा, यदि तुम उन्हें चेतावनी नहीं दोगे तो वे कहेंगे कि मैंने उन्हें कभी बताया ही नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। सबसे पहले एक द्वार बंद होने वाला है, और यदि संसाधनों के मामले में तुम मजबूत नहीं हो तो जब वह बंद हो जाएगा तुम फिर उभर नहीं पाओगे। बहुतों से स्वामित्व छीन लिया जाएगा, पहुंच केवल कुछ लोगों तक सीमित रह जाएंगी, आवागमन पर निगरानी रखी जाएगी, स्वतंत्रता की जगह अनुमति ले लेगी। जिन संपत्तियों के मालिक बनने की तुम इच्छा रखते हो वे तुम्हारी पहुंच से बाहर हो जाएंगी। भूमि संस्थानों के नियंत्रण में बंद हो जाएगी। किराए पर रहना स्थायी स्थिति बन जाएगा। डिजिटल मुद्रा आज्ञाकारिता पर नजर रखेगी। गरीबी स्वचालित हो जाएगी। यदि तुम्हें संसाधन एकत्र करने हैं तो समय अब भी है। केवल 5 वर्ष शेष हैं। उन 5 वर्षों के बाद तुम सदा के लिए गरीब रह जाओगे। तुम किसी भी समय धनवान नहीं बन पाओगे। लाखों लोग रोजगार के योग्य नहीं रहेंगे। उन्हें बदला जा सकेगा। वे बहुत महंगे और बहुत धीमे माने जाएंगे। डिग्रियां धुंधले आईने की तरह फीकी पड़ जाएंगी। स्वामित्व के बिना कौशल अपनी उपयोगिता खो देंगे। मैंने लोगों को जीवित देखा परंतु व्यवस्था के लिए निरर्थक। मनुष्य केवल आंकड़ों, डेटा तक सीमित कर दिए जाएंगे। यहां तक कि लोगों को उन कामों के लिए गिरफ्तार किया जाएगा जो वे करने की सोच रहे होंगे, न कि जो उन्होंने वास्तव में किए होंगे। शब्द अपना मूल्य खो देंगे। डिग्रियां मूल्यहीन हो जाएंगी, और डिग्रियों का मूल्य है। उपदेश भी मूल्यहीन हो जाएंगे। मैंने लोगों को सत्य चिल्लाते हुए देखा पर कोई सुनने वाला नहीं था। जो कुछ केवल भाषा के रूप में अस्तित्व रखता है उसे व्यवस्थाएं प्रतिस्थापित कर देंगी। तकनीक उसी का पक्ष लेगी जिसे मापा जा सकता है, न कि जिसका केवल प्रचार किया जा सकता है। जिस धर्म के पास प्रमाण नहीं होगा वह समाप्त हो जाएगा। इस्लाम, मसीही विश्वास, यहूदी धर्म केवल सिद्धांतों के आधार पर मानवता के अगले चरण में टिक नहीं पाएंगे। केवल वही विश्वास बना रहेगा जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मेरा राज्य केवल बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य के प्रदर्शन में है। इसीलिए हे प्रचारक, सुनिश्चित करो कि तुम्हारे वचनों के पीछे सामर्थ्य हो। आने वाली व्यवस्था में गरीबी धन से भी तेजी से विरासत में मिलेगी। मैंने उधार लेने वालों को देखा, उनका आर्ण बढ़ता जा रहा था परंतु उसे चुकाने का कोई मार्ग नहीं था। लोग विश्वास के कारण नहीं बल्कि भूख के कारण निर्णय लेंगे। मनुष्य तेज तो हो जाएगा लेकिन गहराई खो बैठेगा। सबसे जुड़ा हुआ दिखाई देगा फिर भी अकेला रहेगा। तुम देखते हो कि पिता, पुत्र और परिवार के लोग भोजन की मेज पर बैठे हैं पर सभी अपने फोन में व्यस्त हैं। वे संवाद नहीं कर रहे फिर भी स्वयं को प्रसन्न समझते हैं। गुलामी वापस आ रही है लेकिन सुविधा के रूप में सजी हुई। प्रभु ने कहा कि धन विलासिता का प्रतीक नहीं रहेगा, वह अनुमति बन जाएगा। यात्रा करने की अनुमति, आराधना करने की अनुमति, अपने बच्चों को शिक्षा देने की अनुमति। बच्चे पहले ही सीमाओं में बंधे हुए जन्म लेंगे। उनका भविष्य उनकी पहली सांस से पहले ही निर्धारित किया जा चुका होगा। फिर मैंने समाधान सुने। पहला, भूमि प्राप्त करो और उसकी रक्षा करो। खेत, बाग, चरागाह, छोटे या बड़े भूखंड, आकार मायने नहीं रखता। अपने जल स्रोतों पर नियंत्रण रखो, उसे संग्रहित करो, शुद्ध करो और सुरक्षित रखो। कुएं, जलाशय बनाओ। जहां अंधकार आएगा वहां प्रकाश की व्यवस्था करो। सौर पैनल, बैटरियां और ऊर्जा के साधन रखो। और प्रभु ने कहा, वह ग्रहण करो जिसे मशीनें प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। भौतिक वस्तुएं, हाथ के उपकरण, निर्माण और मरम्मत के साधन। ऐसे कौशल सीखो जो वास्तविक जीवन को छूते हों, क्योंकि जिसे स्वचालित नहीं किया जा सकता उसके लिए संघर्ष होगा। वह सीखो जिसे डिजिटाइज नहीं किया जा सकता। बढ़ईगिरी, कृषि, आपातकालीन चिकित्सा सेवा, पशुपालन। एक वास्तविक समुदाय बनाओ। भीड़ बिखर जाती है पर समुदाय जीवित रहता है। एआई हाथ नहीं थाम सकता। प्रभु ने मुझसे कहा, ऐसा कुछ सृजित करो जिसकी नकल न की जा सके। मशीन से आगे सोचो, रचनात्मकता का स्वामित्व लो। केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, उसे लागू करो। फिर उन्होंने कहा, सुरक्षा और रक्षा। जो जीवन का पोषण करता है उसकी रक्षा करो। दीवारें, बाढ़, चेतावनी प्रणाली, रक्षा के साधन, आवश्यक अनुमति और प्रशिक्षण प्राप्त करो और जानो कि व्यवस्था के विफल होने पर क्या करना है। वित्त और धन संग्रह में स्वतंत्र बनो। अदृश्य लेखे जोखे पर पूरी तरह भरोसा मत करो। ऐसी संपत्ति संग्रहित करो जिसे केवल एक आदेश से छीना न जा सके। सोना, चांदी, भूमि,
फिर उन्होंने कहा, बच्चे और ज्ञान, उन्हें जीवित रहना सिखाओ, उन्हें जानना, सृजन करना और रक्षा करना सिखाओ, क्योंकि आने वाली दुनिया मासूमियत के लिए धैर्य नहीं रखेगी। केवल विद्यालयों पर भरोसा मत करो। बच्चों के हाथों में ज्ञान स्वयं जीवन है। यदि वह सच्चा ज्ञान है जो प्रभु से आता है, तो यह संसार का अंत नहीं है। प्रभु कहते हैं, यह उस संसार का अंत है जिसके लिए तुम्हें प्रशिक्षित किया गया था। यदि तुम कार्य नहीं करोगे तो पीछे छूट जाओगे। यह केवल सलाह नहीं है, यह जीवित रहने की शिक्षा है, यह भविष्यवाणीमय निर्देश है। इन 5 वर्षों के भीतर यदि तुम संसाधन नहीं बनाते, यदि तुम धनवान नहीं बनते, तो हम फिर यहीं लौटेंगे और मैं समृद्ध होकर प्रसारण कर रहा होऊंगा।